हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और हम आज से एक नई लिनक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने लिनक्स के बारे में कि लिनक्स क्या है, ठीक है, और हम कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, कितने टाइप्स में हमारे पास लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई बोलता है कि लिनक्स एक कर्नल है, कोई बोलता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को इस चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। तो हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम बेसिक से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। सो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को इस वीडियो में। सो आज का जो एजेंडा रहेगा हमारा वो क्या रहेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ओएस, या वी कैन से दैट लाइक उससे पहले हम देखेंगे लिनक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि लिनक्स है क्या। काफ़ी लोग कहते हैं कि लिनक्स इज ए कर्नल एंड काफ़ी लोग कहते हैं लिनक्स इज ए ओएस, है ना। तो लिनक्स हमारा क्या है और ओएस क्या होता है। व्हाट इज ओएस? ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपने सुना होगा विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8, ऐसी लिनक्स में भी सुना होगा सेंटोस, उबंटू, फेडोरा, सूजे, रेड हैट। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज लिनक्स एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कर्नल, ठीक है, क्योंकि हम विंडो के बारे में डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हम लिनक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कर्नल हमारे पास क्या होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि लिनक्स इज ए कर्नल। सो कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स क्या है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। और इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि ये वैल्यूएबल कंटेंट जो है फ्रीली अवेलेबल है हर किसी के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि सभी को लिनक्स पढ़ने की क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाई लिनक्स इज कंपलसरी टू लर्न ऑफ एवरीवन जो कि आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। जो पर्सन आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो टेस्टर हो, चाहे वो मतलब किसी भी फील्ड से हो आईटी में, उसको लिनक्स पढ़ना कंपलसरी है और कहीं ना कहीं जाके वो लिनक्स पे काम जरूर करेगा, ठीक है। तो लिनक्स एक इसलिए भी पॉपुलर है इंडस्ट्री में। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? एक मशीन है, कुछ भी हो सकता है सिस्टम। जस्ट लाइक फोन हो सकता है हमारा, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सिस्टम। सिस्टम क्या है? एक मशीन है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई हार्डवेयर है या कोई मशीन है, उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, है ना। हर एक चीज़ की, हर एक मतलब सिस्टम की फंक्शनैलिटी है कि वो ऐसे काम करता है। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट का एक फंक्शन है कि वो ऐसे काम करेगा, ठीक है। आपने बटन प्रेस करके रखा है तो बटन पे जैसे पहुंचेगा, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेगा, उसको वहां पे रुकना है। आपने सेकंड प्रेस किया, सेकंड पे जैसे वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचेगा वो वहां पे रुकेगा। तो ये सब कहीं से ऑपरेट किया जा रहा होगा, कहीं से उसको कमांड दी जा रही होगी कि आपको ऐसे करना है। सिस्टम तो एक हार्डवेयर है, उसको नहीं पता, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सिस्टम की हम बात कर रहे थे। सिस्टम क्या है? एक जस्ट लाइक अ मशीन, और उसको ऑपरेट करने के लिए हम क्या डालेंगे उसमें? सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? एक बंच ऑफ कोड है जहाँ पे बहुत सारी कोडिंग हो रखी है
और उसको उस कोडिंग को या उस सॉफ्टवेयर को हम उस सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और वो फिर उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस प्रोग्राम या जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम को हम ऑपरेट कर सकते हैं उस प्रोग्राम के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो प्रोग्राम क्या है? बंच ऑफ कोड। बंच ऑफ कोड का मतलब क्या है कि उस सिस्टम में मल्टीपल पार्ट लगे हुए हैं, तो हर एक पार्ट का कोडिंग है कि ये इस तरीके से काम करेगा, ये इस तरीके से काम करेगा। कोडिंग कैसे की जाती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये समझ लो कि एक प्रोग्राम है सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम उस सिस्टम को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी सिस्टम को हम उस प्रोग्राम के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट करें, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो आपका मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपका विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर एक डिवाइस में, हर एक सिस्टम में एक ओएस इंस्टॉल होता है। चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो लिफ्ट हो, जो भी आपको गैजेट दिख रहा है कि वो ऑपरेट हो रहा है, वो चल रहा है किसी तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसमें हमने एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास हम बात करते हैं लिनक्स की। तो लिनक्स क्या है? एक कर्नल है। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल क्या है? ओएस में एक साइड से हम प्रोग्राम बोल सकते हैं या एक कोड बोल सकते हैं जो क्या करता है? उस हार्डवेयर को, उस सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, जैसे आपने कोई सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अभी उस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए इतना रैम, इतना हार्ड डिस्क, इतना प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ये सारी चीज़ें कौन ला के देगा, कौन मैनेज करेगा? वहाँ पे हमारा रोल आता है कर्नल का। कर्नल क्या है? हार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक हार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट ही नहीं हो सकता है, चल ही नहीं सकता है बिना कर्नल के। तो कर्नल क्या है? जैसे कि हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास हमारे घर में अगर हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें बुक्स चाहिए, हमें पेन चाहिए, या जो भी हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कपड़े से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, तो वो हमें ला के देते हैं। सेम ऐसे कर्नल को मान सकते हैं लिनक्स में कि किसी सॉफ्टवेयर को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो कौन ला के देगा, कौन उन सब चीज़ों को मैनेज करेगा? कर्नल मैनेज करेगा। ठीक है, तो इसलिए कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिनक्स के केस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज कर्नल। ठीक है, कर्नल क्या है? प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति था लाइनस टोरवाल्ड करके, जिन्होंने 1991 में एक लिनक्स नाम का कर्नल लिखा था। ठीक है, लाइनस टोरवाल्ड करके एक व्यक्ति था जिन्होंने 1991 में लिनक्स नाम का एक कर्नल लिखा था, जिसका कोड ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? तो जिसका कोड क्या था? ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? जो भी उसमें कोडिंग की गई थी, जैसे भी उसको डेवलप किया गया था, उस कोडिंग को छिपाया नहीं गया था। सोर्सली उसका जो सोर्स कोड था वो फ्रीली अवेलेबल था, कोई भी उसको मॉडिफाइड कर सकता था, अभी भी कर सकता है। तो लाइनस टोरवाल्ड ने 1991 में लिनक्स कर्नल लिखा था जो कि फ्रीली अवेलेबल था, ओपन सोर्स था। ठीक है, इस कर्नल को यूज करके, जब ये फ्रीली अवेलेबल था, इसका सोर्स कोड मार्केट में फ्रीली अवेलेबल था, तो अलग अलग कंपनियों ने उस कर्नल को पिक किया और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। जैसे
रेड हैट, रेल बोल सकते हैं, काली लिनक्स आपने सुना होगा, ठीक है। अभी नया आया है सूजे, ओबंतु, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इन्होंने क्या इस लिनक्स के कर्नल को पिक किया क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल था, ओपन सोर्स था। इसका जो सोर्स कोड है वो आप मॉडिफाइड करके आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो उस कर्नल के थ्रू, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लाइनस टोरवाल का जो कर्नल है उसको पिक किया और अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रेड हैट के बारे में। काली लिनक्स जो मोस्टली यूज होता है वो हैकिंग पर्पज से यूज होता है। सूजे जो है नया मार्केट में आया है, बट ये भी उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है जिसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपनियों में हम यूज कर सकते हैं, बट उतना ज्यादा मतलब फेमस नहीं है या उतना ज्यादा अभी स्मूथ नहीं है, या कंपनियां उतनी ज्यादा मूव नहीं हुई है जितनी रेड हैट पे ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। ओबंतु है हमारा, ठीक। ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के, ठीक है, जिनमें लिनक्स कर्नल यूज हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेड हैट के बारे में। तो रेड हैट भी फ्रीली अवेलेबल है। अभी आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर ये फ्रीली अवेलेबल है तो फिर ये मतलब अपना अर्निंग कहाँ से करते हैं, इनके पास पैसा कैसे आता है। जैसे मैं आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपको भी लग रहा होगा कि पैसे कहाँ से आ रहे होंगे। सबका कहीं ना कहीं से जुगाड़ होता है, सब कहीं ना कहीं से पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो रेड हैट के पास क्या है, रेड हैट ने अपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम या 3 टाइप के जो है वेरिएंट मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। एक है रेल, एक है सेंटोस, एक है फेडोरा, ठीक है। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर या इनका ओएस का कोई चार्जेस नहीं है, बट अगर आप इनसे सपोर्ट लेते हो तो फिर उसके चार्जेस लगते हैं। अगर आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हो और उस ओएस में या आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही या कुछ चीजें फेल हो रही हैं, आपका रन नहीं हो पा रहा है, तो आप अगर रेड हैट से सपोर्ट लेते हो तो सपोर्ट के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं वहां पे। तो इस तरीके से इनकी इनकम होती है। फिर बाकी अगर आप रेड हैट का सर्टिफिकेशन निकालते हो, मतलब फिर मल्टीपल तरीके हैं, बट ये मैं नॉर्मली जनरली बता रहा हूँ जो ऐसे आप पता कर सकते हो कि इनकी अर्निंग कहाँ से होती है। फिर अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो रेड हैट में तो वो भी रेड हैट के पास ही जाता है अमाउंट। सो रेड हैट का ये होता है रेड हैट एंटरप्राइज लेवल, रेल, ठीक है। रेल मतलब रेड हैट एंटरप्राइज लेवल। तो ये एंटरप्राइज लेवल है जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज होता है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मतलब इंडस्ट्री में यूज होता है ये रेड हैट। आपने सुना होगा रेल 9, रेल 8 है ना, रेल 7। तो रेल मतलब रेड हैट एंटरप्राइज लेवल। तो इसका अगर आप सपोर्ट लोगे तो आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सेंटोस पे बात करते हैं। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट के ही हैं, ठीक है। तीनों में सेम कमांड चलती है, जैसे उबंटू में अलग चलती है। अगर उबंटू को आपको अपडेट करना है तो वहां पे हम कमांड चलाते हैं apt get update। बट अगर मैं वहीं पे बात करूं रेड हैट या सेंटोस या फेडोरा की, तो यहाँ पे हम चलाते हैं yum update -by, ठीक है। तो यहाँ पे अलग कमांड है, यहाँ पे अलग कमांड है। तो ये तीनों में सेम ही कमांड चलती है। आप सेंटोस पे जो कमांड चलाओगे वो आपका रेड हैट पे चलेगा। सेंटोस की बात करता हूं, ये किस लिए यूज होती है, ये फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट लोगों को, अगर स्टूडेंट को पढ़ना है, जैसे हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो हम कहाँ पे जाके प्रैक्टिकल करेंगे, सेंटोस हमारे लिए है। हम सेंटोस को इंस्टॉल करके उसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बट करते नहीं है लोग, कर सकते हैं, इसका भी सपोर्ट मिल जाता है, उसके हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फेडोरा हमारा टेस्टिंग के लिए यूज होता है। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसको आपको टेस्ट करना है, तो आप फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे, ठीक है। ये टेस्टिंग पर्पज से हमारा फेडोरा।
CentOS हमारा लर्निंग पर्पज से है, और रेल जो रेड हैट 8, 9 ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमारा यूज होता है। ठीक है, काली लिनक्स हमारा यूज होता है हैकिंग के पर्पज से। सूजे भी सेम रेड हैट जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए, बट अभी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, उतना ज़्यादा लोग इसको यूज नहीं करते हैं। उबंटू हमारा एक टेस्टिंग पर्पज से ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, ये भी एक टेस्टिंग पर्पज से ही, मतलब आप इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हो उबंटू पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आई होप कि आपको समझ में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल क्या है, कर्नल का रोल क्या है। देखो थ्योरी आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आप सर्च करोगे गूगल क्रोम पे व्हाट इज कर्नल, लेकिन समझ में आए ना वो थ्योरी, तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा थ्योरी इसकी, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज कर्नल, बट उससे अच्छा है कि आपको चीजें समझ में आए कि कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप में प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम किसी सिस्टम को ऑपरेट कर सकें। कर्नल क्या है, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, या जिससे सॉफ्टवेयर जो है कम्युनिकेट कर पाता है अपने हार्डवेयर से कि हमें इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर क्या करता है, अपने क्लास को मॉनिटर करता है, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो आगे तक चीज़ों को ले जाता है कि इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, ऐसे करके आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल आपको समझ में आया होगा। तो लाइनस टोरवाल्ड ने 1991 में एक लिनक्स कर्नल बनाया था, जिसको कई सारी कंपनियों ने, मतलब क्योंकि ये ओपन सोर्स था, इसका कोड फ्रीली अवेलेबल था, तो उसको पिक करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। जैसे रेड हैट ने अपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, रेल, सेंटोस, फेडोरा, काली लिनक्स, सूजे, उबंटू, इस टाइप में। ठीक है, सो अभी आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि लिनक्स एक कर्नल है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लिनक्स क्या है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं व्हाई लिनक्स इज कंपलसरी टू लर्न ऑफ एवरीवन इन आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में सबको लिनक्स पढ़ने की क्यों रिक्वायरमेंट है। सो देखो, रेड हैट एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको हर एक कंपनी में यूज होने को मिलेगा, क्योंकि एक फ्रीली है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, अगर आप सपोर्ट लेते हो तब उसके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, एक ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर हो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सारे पेड वर्जन है, कुछ भी फ्री नहीं है। वहाँ पे आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वो भी सारे पेड हैं। वैसे हम तो यूज़ कर ही लेते हैं, बट इंडस्ट्री में ऐसे यूज़ नहीं होता है। उस पर मतलब क्या है, उन पे क्लेम आ सकता है और उनको अच्छा खासा अमाउंट जो है माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ता है। तो लिनक्स आपको सब जगह मिलेगा, हर एक कंपनी में आपको लिनक्स के सर्वर मिलेंगे, रेड हैट जिस पे इंस्टॉल होगा, और सेंटोस भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको रेड हैट जरूर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम फाइल कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी पे हम कैसे मूव होते हैं, इसमें कोई सॉफ्टवेयर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो पता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डेवलपर हो तो आपको कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा आपको अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे, लिनक्स, रेड हैट या उबंटू या सेंटोस, कोई भी एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करोगे। अगर आप टेस्टर हो, अगर आप डेवऑप्स फील्ड में हो, डेवऑप्स जो आजकल मार्केट में बूम मचा रखी है जिसने, तो वो तो बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, आप चाहे डेटाबेस टीम से हो तब भी आपको लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स आपको आता है तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर था इस सीरीज का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज लिनक्स, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज कर्नल। अभी हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया है इन सब चीज़ों पे, इन पॉइंटों पे। तो आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा। बाकी हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे चीज़ों को लेके, हम कैसे एक लिनक्स का मशीन बनाएंगे। हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो सेंटोस पे प्रैक्टिकल करेंगे सारी चीज़ें। तो अभी जो मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है हमारा सेंटोस 9, तो हम सेंटोस 9 को इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटोस 9 हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे मशीन क्रिएट करेंगे सेंटोस 9 का, iOS इमेज हमें कहाँ से मिलेगा,
और हम इस लैपटॉप पे जिस पे हमारा विंडो इंस्टॉल हो रखा है तो इसमें हम CentOS की मशीन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।